बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ लाइबा वसीम और आप देख रहे हैं हब्बी जब्बी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़मान में रखे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए 2 रेसिपीज़ एक साथ। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी होममेड निहारी मसाले की रेसिपी और निहायत ही आसान निहारी बनाने का तरीका, जिसे खाकर आप जावेद निहारी भी भूल जाएंगे। तो वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा देखें, आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 1 इंच सौंठ का टुकड़ा ले लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ सौंफ ले ली है। तकरीबन 4 से 5 अदद हम यहाँ ले लेंगे हरी इलायची, छोटी इलायची। तकरीबन 4 अदद हम ले लेंगे बड़ी इलायची, जो मीट की स्मेल दूर करने के काम आती है। 2 अदद हमने ले लिए हैं यहाँ बादियान के फूल। 2 अदद हमने ले लिए हैं जावित्री की कलियाँ। 2 ले ली हैं दालचीनी की स्टिक तकरीबन 1 इंच के बराबर। हाफ ले लिया है हमने जायफल का टुकड़ा। 1 टेबल स्पून भरकर हम यहाँ ले लेंगे ज़ीरे का और 2 तेज़पात के पत्ते ले लेंगे। 2 अदद मैंने ली हैं तकरीबन 1 इंच के बराबर पिपली। ये आपको इजीली ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगी और ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। हम इन सब मसालों को लाइट फ्लेम पे जो है रोस्ट कर लेंगे। ये तकरीबन हमारा जो मसाला तैयार हो रहा है ये 1.5 किलो मीट का मसाला है। आप इसे जो है सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ हमारा जो खड़ा मसाला था वो रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम ग्राइंडर मशीन के छोटे जार में डाल के इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हमारा खुशबूदार मज़ेदार निहारी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ मैं तकरीबन 2 कप ऑयल का ऐड करूँगी। जब हमारा ऑयल बिल्कुल लाइट सा गर्म होगा इसके अंदर हम मीट ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल भी नहीं जले। यहाँ हमने 2 से 3 मिनट तक के गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसाला हमने निहारी का ग्राइंड करा था तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल के इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका था। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 बड़े वाले गिलास भरकर पानी का ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने तकरीबन 3 पाव गोश्त लिया था और आपने बड़ी बोटियाँ लेनी है गोश्त की। यहाँ हम 25 मिनट का कुकर लगा देंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 25 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन खोल दिया है और माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत ही अच्छा सॉफ्टली तैयार हो चुका है। जितना निहारी के लिए हमें गलाना था उतना गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून भरकर आटे का ले लिया है और इसे मैं लाइट फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी। यहाँ तकरीबन 1.5 मिनट तक मैंने आटे को रोस्ट कर लिया था। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल के मैंने यहाँ नीम गर्म पानी लिया है। आपने भी नीम गर्म पानी की मदद से आप चाहें तो हाथ से इसे मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए। यहाँ हमने देखें कितना पतला सा इसका मिक्सर तैयार कर लिया है। यहाँ हमारी निहारी के ऊपर सारा ऑयल जो आया है हम सारे ऑयल को उतार लेंगे, ताकि हमारा ऑयल जो है हम ऊपर से बाद में गार्निश कर सकें। यहाँ मैंने सारा ऑयल जो है वो कटोरी में निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने जो मिक्सर तैयार करा था आटे का वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन मिक्स करके 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ माशाल्लाह से हमारी निहारी जो है वो कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबू के साथ बनकर तैयार हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही लजीज खुशबू के साथ और बहुत ही मज़ेदार जायके के साथ हमारी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि इसका गोश्त देखें कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट, जैसा निहारी का गोश्त होता है। हमने ऐसे ही गोश्त रखना था और बिल्कुल परफेक्ट किस्म की निहारी का गोश्त हमारा एक गल के और निहारी बनकर तैयार हुई है। आप लोग ये रेसिपी जो है वो लाजमी ट्राई करिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और यकीन जाने बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।